हमको जेल भेज दिया गया फैजल खान के द्वारा षड्यंत्र के तहत, और हमारे भाई की हत्या करवा दी गई फैजल खान के द्वारा। लेकिन जब आज हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं तो हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम पिछले 5 घंटा से कदम कुआं थाना में बैठे हुए हैं। अब किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिया जा रहा है ये तो कदम कुआं के थाना अध्यक्ष महोदय बताएंगे। लेकिन अगर आज एफआईआर दायर नहीं होता है तो हमारे भाई को न्याय नहीं मिलने वाला है। और जब तक एफआईआर दायर नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे। जब तक एफआईआर दायर नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। आपको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? रसूख का यूज किया जा रहा है, रसूख का यूज किया जा रहा है। और जो है ऊपरी दबाव के कारण हमारा एफआईआर दायर नहीं किया जा रहा है। अब किसका दबाव है ये तो जांच का विषय है, ठीक है। और हाँ, ऊपर से दबाव है जिस वजह से मेरा एफआईआर दायर नहीं किया जा रहा है। और हम यही आप सभी मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और साथ ही साथ जो है हम आप सभी मीडिया बंधुओं के जरिए ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें पूरे बिहार के, पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों और छात्रों के सहायता की जरूरत है। हमें इस घड़ी में हमारा साथ दे ताकि हमारे भाई को न्याय मिल सके और विधि व्यवस्था बना करके जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी नहीं आया है। लेकिन जब तक एफआईआर नहीं होगा हम यहीं पर बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से मना कर दिया है। थाना प्रभारी एफआईआर नहीं कर रहे हैं। एसएसपी से बातें हुई सर? कोर्ट जाएंगे? एसएसपी सर को बार कॉल लगाया गया लेकिन एसएसपी सर से बातें नहीं हुई। मुलाकात हुई तो क्या हुआ आपका? आईजी सर से जब मैं मिलने गया तो आईजी सर मिले नहीं, वो थे नहीं। उसके बाद हम यहाँ आ गए और उसके बाद फिर हम लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं। 4 बजे से, शाम में 4 बजे से लगभग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनका अभी तक एफआईआर नहीं लॉन्च होता। ये व्याकुल होकर हमें फोन करते हैं, मैं भी आता हूं, फिर भी इसका एफआईआर नहीं लॉन्च हो। सोच लीजिए कितना पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का इन्फ्लुएंस है यहाँ, और हमारी जो विधि व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो कैसे बिक चुकी है। मैं डायरेक्टि यही कहना चाहूंगा आपको। आगे हम अभी थाना में बैठेंगे, आगे हम थाना में बैठेंगे सर। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता है तब तक बैठेंगे। मीडिया बंधु के माध्यम से अपने छात्रों को यही कहेंगे, विधि व्यवस्था बना करके आप हमारा सहयोग। जिस प्रकार सर छात्रों को सत्य और अहिंसा के पाठ आप पढ़ाते हैं सर, तो क्या लग रहा है कि सरकार से आपको न्याय मिलेगा? इसी मार्ग पर चलते हुए हम यहाँ पर बैठेंगे और हम अपने छात्र से भी कहेंगे कि आप हमारा सहयोग कीजिए पूर्ण तरीके से, सत्य और अहिंसा के बल पर। सर कि आप थाना में 5 घंटे से बैठे हुए हैं एसएचओ के द्वारा। देखिए, हम आपको बता दें 2 तारीख को हम पर झूठी एफआईआर हुआ और 4 घंटा के भीतर हमारी अरेस्टिंग हो गई। और हम पिछले 5 घंटा से थाना में बैठे हुए हैं, हमारा एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्यों दर्ज नहीं हो रहा है? अब ये तो प्रशासन के लोग बताएं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो प्रशासन के लोग बताएंगे। कितने घंटा से थाने में बैठे हुए? 5 घंटा प्लस से हम बैठे हुए हैं। बस नहीं किया जा रहा है। अब किस दबाव में नहीं किया जा रहा है वो तो एसएचओ महोदय बताएं। अब आप लोग मीडिया है, उनसे पूछिए कि अभी तक क्यों नहीं इनकी एफआईआर लॉन्च की गई, क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्यों नहीं इनको उस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं इनको न्याय दिलवाया जा रहा है, क्यों नहीं कल्प्रिट को पकड़ा जा रहा है। ये आप लोग उनसे पूछिए कि वो जवाब दे कि क्यों नहीं इनकी एफआईआर लॉन्च हुई है अभी तक। फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर के कैसे कोर्ट में रोक लग जाता है? क्योंकि सारा आरोप और सारा एविडेंस होने के बावजूद उनके ऊपर, उनके गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है और हमें जेल भेज दिया जाता है। यही तो समझने की बात है, यही समझने की बात है किस प्रकार से व्यवस्था काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लास्टली यही कहेंगे कि हमें डबल इंजन की सरकार से, सम्राट चौधरी की सरकार से, माननीय सम्राट चौधरी की सरकार से और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। अंततः जीत सत्य की ही होती है।
महाभारत के युद्ध में पांडवों को परेशान किया गया था, पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन पांडव सत्य के साथ थे, परेशान हुए, लेकिन अंततः जीत पांडवों की हुई। और हम उसी प्रकार से धर्म और सत्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें लाक्षागृह कांड भी हमारे साथ हो चुका है, और लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी। बीजेपी नेता नीरज बबलू भी आपके घर गए थे, क्या आश्वासन दिया था? हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप इस टी शर्ट को देख रहे होंगे, इसी टी शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे, इसी टी शर्ट में हम जेल से बाहर निकले थे, और इसी टी शर्ट में हमने अपने भाई का दाह संस्कार किया, और इसी टी शर्ट में मैं अभी भी हूँ। आप हमारी मन स्थिति समझ सकते हैं चीज़ों को। हतप्रभ हैं, हमारी भी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हमारा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हमको कदम कुआं थाना गोली मार दे, हमारा इनकाउंटर कर दे, या तो FIR करे या हमारा इनकाउंटर कर दे, या इनकाउंटर कर दे, या हमको मार दे, हमको मार दे, ठीक है, हमको मार दे, हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा, हमारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगा। हमको मार दे, हमको मार दे बस। हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, हमारा करियर बर्बाद हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जी करके हम करेंगे क्या? किसके लिए जिएंगे हम? किसके लिए जिएंगे? अगर FIR तक हम दर्ज नहीं करवा पाते हैं अपने भाई के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? किसके लिए जिएंगे? हमको गोली मार दे, यहीं पर हम बैठेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे विधि पूर्वक हमारा सहयोग करे पूरे भारतवर्ष के छात्र, पूरे बिहार के छात्र। लेकिन अगर सहयोग नहीं भी करेंगे तो भी मैं अकेले हम यहाँ पर बैठेंगे।